और बड़ी खबर, संजय सिंह को जमानत मिल गई है। ये आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी सी राहत की खबर जरूर होगी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत मिल गई है। काफी वक्त से जेल में थे और अब फाइनली उनको जमानत मिली है। तो पिछले कुछ वक्त में आम आदमी पार्टी की जैसी मुश्किलें बढ़ रही हैं, एक के बाद एक नेता ईडी की रडार पर आते हैं, उसके बाद जेल में जाते हैं, तो अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। और ये बड़ी खबर है। ये आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है। ये कहते हैं कि डूबने वाले को तिनके का सहारा ही सही, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत राहत जरूर कही जा सकती है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि काफी वक्त से तकरीबन 6 महीने से ज्यादा वक्त यहाँ पर हो गया था। पुलकित नागर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गौरव भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, सबसे पहले आप बताइए, संजय सिंह को आखिरकार जमानत मिली गई सुप्रीम कोर्ट से? बिल्कुल, देखिए, ईडी ने ये फैसला किया कि संजय सिंह की जमानत अर्जी का वो विरोध नहीं करेगी और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि आबकारी नीति मामले में संजय सिंह को जमानत दे दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जमानत की शर्तें हैं वो ट्रायल कोर्ट यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट तय करेगी। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि संजय सिंह को मिली जमानत किसी दूसरे मामले में उदाहरण नहीं बनेगी, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि राजनीतिक जो गतिविधियां हैं उनमें संजय सिंह भाग ले सकेंगे। ये भी बहुत बड़ी चीज है। और मैं अच्छा, ठीक है गौरव, मैं आता हूं आपके पास। पुलकित हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हैं। पुलकित, संजय सिंह को जमानत यहां पर मिल गई है। क्या ये माना जाए कि जिस मामले में संजय सिंह को अभी तक रखा गया था जेल में, अब वहां पर टारगेट शायद कोई और है, इसीलिए यहां पर विरोध नहीं किया जमानत का? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि कोर्ट में ईडी अपने तर्क रख रही थी। हालांकि कोर्ट में यह भी पूछा गया था कि मनी ट्रेल कहां है, मनी ट्रेल को लेकर सवाल थे। 6 महीने जब से संजय सिंह को रखा गया है, उस बीच में कैश कहां है, कोई रिकवरी हो पाई या नहीं हो पाई, उसे लेकर सवाल थे। तो बहुत ज्यादा सवालों के जवाब ईडी कोर्ट के अंदर नहीं दे पा रही थी। लेकिन अगर हम ये समझे, राजनीतिक पहलू समझे कि आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी राहत है, उसकी वजह यह है कि जितने भी बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के अभी तक इस मामले में जेल के अंदर हैं, उनमें सबसे पहले संजय सिंह बाहर आ रहे हैं। संजय सिंह पे आरोप क्या थे? संजय सिंह पे आरोप ये लगाए गए थे कि उन्होंने अपने फोन के जरिए आगे कॉन्टैक्ट देने की बात कराई थी, उन्होंने मीडिएटर का काम भूमिका निभाई थी। ये आरोप संजय सिंह पर लगाए गए थे। और संजय सिंह अपने घर के बाहर बाकायदा ईडी को लेकर एक पर्चा लगाकर रखते थे कि ईडी का स्वागत है, ईडी उनके घर तक आ सकती है, कोई सवाल नहीं है। तो संजय सिंह की राहत आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत है। संजय सिंह उन चेहरों में से आती हैं जो 4 से 5 चेहरे पूरी पार्टी में सबसे दबंग माने जाते हैं या सबसे मजबूत पिलर के तौर पर माने जाते हैं। तो संजय सिंह को जमानत मिलना यानी कि आम आदमी पार्टी को ऑक्सीजन मिलने जैसा है। जी, ईडी की तरफ से अभी तक इस पर कोई विरोध नहीं किया गया, जमानत का विरोध नहीं किया गया। लेकिन अब आगे किस तरह से देखते हैं? जैसे आपने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है क्योंकि एक बड़ा चेहरा, एक पहले शख्स जो जमानत पे बाहर आ रहे हैं, तो अब आगे आप क्या देखते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल तो उठाए जा रहे हैं, तो ऐसे में अब बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगी आम आदमी पार्टी। देखिए, जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी इस जमानत को अपने लिए बहुत बड़ी राहत के तौर पर देख रही है। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, भगवंत मान, ये 4 सबसे मजबूत पिलर हैं आम आदमी पार्टी के। संजय सिंह का बाहर आना इस बात का संकेत है कि अब आम आदमी पार्टी इस लड़ाई को और ज्यादा मजबूती से लड़ने के पहलू के तौर पर देखेगी कि उन्हें एक बड़ी राहत मिली है। संजय सिंह बाहर आए, अभी आप देखेंगे कि जैसे ही वो बाहर आते हैं, क्योंकि उनपे इस बात के लिए रोक नहीं लगाई गई है कि वो किसी राजनीतिक सभाओं में ना जाएं, वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से अपनी बातों को संजय सिंह के माध्यम से रख पाएगी, क्योंकि वो जेल में थे। जेल से पहले उन्होंने ईडी का विरोध किया था। इस पूरे मामले को लेकर तमाम पेपर वो लेकर आते रहते थे कि किस तरीके से कौन किसे चंदा दे रहा है, कौन। पुलकित, आप बने रहिए। एक और बड़ी खबर बता दें, संजय सिंह की जमानत पर एक और बड़ी खबर, राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। ये अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पुलकित बने हुए हमारे साथ। पुलकित, क्या कुछ शर्तें रखी गई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या क्या छूट दी गई है संजय सिंह को जमानत के बाद? देखिए, अभी जो खबर आ रही है वो सबसे बड़ी खबर यही है कि राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकेंगे संजय सिंह।
यानी कि उन पर इस बात की रोक नहीं होगी कि वो किसी रैली में, किसी सभा में, किसी संबोधन में विधायकों चलिए पुलकित जी आप बताइएगा, लेकिन ये भी बता देते हैं ये जो अपडेट, ये जो खबर आ रही है कि आज शाम को ही बाहर आ सकते हैं संजय सिंह की जमानत पर। एक और बड़ी खबर, आज शाम को ही बाहर आ सकते हैं संजय सिंह, यानी आम आदमी पार्टी वाले अब ये कह सकते हैं कि जोर शोर से स्वागत की तैयारी जरूर करेंगे। पुलकित बताइए। देखिए ये भी साफ हो गया है कि आज अगर कोर्ट के पेपर वक्त पर रहते हुए, जो अभी वक्त है क्योंकि अभी 2:30 बजे हैं और 5 बजे तक कोर्ट का ये ऑर्डर आसानी से तिहाड़ जेल पहुंच जाएगा, तो उसके बाद ये संभावना बढ़ जाती है कि आज शाम को ही संजय सिंह की रिहाई हो जाएगी। और जो मेरी जानकारी है कि अगर संजय सिंह की आज शाम को रिहाई होती है तो पार्टी बड़े धूमधाम से उन्हें लेकर आएगी, ये भी जानकारी मिल रही है। लेकिन ये उसके बाद तय होगा कि एक बार कोर्ट का जो ऑर्डर है ये कितने बजे तक तिहाड़ जेल पहुंचता है। वक्त अगर हम देखें तो 5-साढ़े 5 बजे तक अगर ये आज तिहाड़ जेल पहुंच जाता है तो रिहाई आज ही हो जाएगी। अगर वक्त लगता है कोर्ट के इस ऑर्डर में आज पहुंचने में तो रिहाई कल सुबह के वक्त होगी, लेकिन वक्त ज्यादा है, ऐसे में 2.5 से 3 घंटे का वक्त मौजूद है। वकीलों की कोशिश यही होगी कि आज ही इस ऑर्डर को, चलिए वकील तो यहां पर कोशिश करेंगे कि आज ही ऑर्डर पहुंचा दिया जाए, आज ही संजय सिंह को बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन अब वो शर्तों के बारे में बता दीजिए पुलकित, जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई हैं। देखिए एक सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है कि इस मामले को, इस रियायत को दूसरे मामलों में उदाहरण नहीं बनाया जाएगा। यानी कि जब मनीष सिसोदिया या फिर अरविंद केजरीवाल की बेल पर सुनवाई हो रही होगी तो उसमें इस मामले को उदाहरण ना बनाया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। राहत की बात संजय सिंह को लेकर यह है कि राजनीतिक गतिविधियों से वो भाग ले सकते हैं, उन्हें दूरी बनाने की जरूरत नहीं होगी, ये आम आदमी पार्टी के लिए राहत की खबर है। ये 2 चीजें इस ऑर्डर में कही गई हैं और आज शाम तक रिहाई की बात सामने आ रही है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि ईडी ने कहा है कि उन्हें जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है, यानी कि ईडी की तरफ से कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई संजय सिंह को जमानत देने पर। लेकिन उससे पहले ईडी से तमाम सवाल कोर्ट की तरफ से पूछे भी गए थे, मनी ट्रेल को लेकर, 6 महीने के दौरान कैश को लेकर कि क्या कोई रिकवरी हुई, क्या कोई मनी ट्रेल अभी तक सामने आया जब से संजय सिंह को हिरासत में लिया गया है। करीब 6 महीने का वक्त संजय सिंह को हिरासत में लिए हुए हो चुका है। ये कोर्ट में ईडी से सवाल किए गए थे। तो आज भले ही कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा हो कि इसे किसी दूसरे मामले में उदाहरण के तौर पर ना देखा जाए, लेकिन ये कंफर्म है कि आम आदमी पार्टी के वकील अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के मामले में भी इस बात को उठाएंगे, क्योंकि उसके बाद से कोई मनी ट्रेल मनीष सिसोदिया के मामले में नहीं दिखा कि कैसे उन्होंने पैसे का लेन देन किया। ये आरोप जरूर लगते हैं कि साउथ लॉबी से जो पैसा लिया गया उनका इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया, लेकिन वो किसके जरिए कहां पहुंचा। और ये ईडी की तरफ से जो वकील आए थे, जो कोर्ट में अपनी दलील दे रहे थे, उनकी दलीलों में ये बात स्पष्ट भी हुई थी। अभिषेक राज भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये वहां से हैं तिहाड़ जेल के बाहर से। अभिषेक, संजय सिंह की जमानत हो चुकी है और हो सकता है कि आज शाम को, जैसे पुलकित जानकारी दे रहे हैं, अगर वकीलों ने सही वक्त पर कागजात जमा करा दिए तो हो सकता है कि आज शाम को ही बाहर निकल जाए। तो क्या तस्वीरें वहां पर दिख रही हैं, क्या तैयारी, कुछ हलचल आपको नजर आई? हुआ देखिए बिल्कुल 5-साढ़े 5 बजे तक का वक्त होता है जब आप जमानत के कागजात जो है, वो ऑर्डर की जो कॉपी होती है वो तिहाड़ जेल प्रशासन तक पहुंचाते हैं और उसके बाद जो जमानत की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। अक्सर क्या होता है कि अगर 5 बजे तक जमानत की जो ऑर्डर है वो तिहाड़ जेल तक पहुंच जाता है तो शाम में 5:30 बजे तक मुमकिन हो जाता है कि जो कैदी हैं या जो अंदर फंसे हुए जो लोग हैं वो बाहर आ जाते हैं। अभी देखिए फिलहाल यहाँ पे कोई भी हलचल देखने को आपको नहीं मिलेगी। तिहाड़ जेल के बाहर हम मौजूद है, सेंट्रल जेल नंबर 4 है, गेट नंबर 4 है, यहीं से आने और जाने का जो सिलसिला है वो चलता रहता है। यहीं से गेट नंबर 2, जेल नंबर 2, जेल नंबर 5, जेल नंबर 7 के रास्ते हैं, जहां पर जेल नंबर 5 के अंदर संजय सिंह बंद है। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। जो मुलाकाती थे वो मुलाकात करने आए थे अपने कैदी जो परिवार वाले थे उनसे, उसके बाद वो निकल चुके हैं। यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी कार्यकर्ता अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, ना ही पुलिस का कोई बंदोबस्त किया गया है उस तरीके से जैसे किसी प्रोटेस्ट या फिर जो ओकेजन है उस तरीके से किया जाता है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि अगर शाम में
5 सवा 5 तक अगर वो जो ऑर्डर की कॉपी है ये तिहाड़ जेल प्रशासन को मिलती है तो उसके बाद आज शाम तक जो संजय सिंह है वो तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर उससे लेट होता है तो ये बहुत मुमकिन है कि कल सुबह जो है वो लगभग 10, साढ़े 10, 11 बजे के आसपास संजय सिंह जेल से बाहर आएंगे। तो आप देखना होगा कि आखिर उनके वकील कितनी तत्परता के साथ यहाँ पर पहुंचते हैं, जो ऑर्डर कॉपी है जमानत की वो यहाँ पर लाते हैं और उसके बाद क्या आज शाम तक संजय सिंह जो है वो बाहर निकल पाएंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे कोई तैयारियां शुरू नहीं की गई हैं, ना पुलिस की तरफ से बंदोबस्त किए गए हैं, ना ही कोई कार्यकर्ता या पब्लिक यहाँ पर जुटनी जो है वो शुरू हुई है। लेकिन देखना होगा कि जैसे जैसे अभी दिन ढलेगा और 5, साढ़े 5 का वक्त करीब आएगा और अगर यहाँ पर ऑर्डर की कॉपी पहुंचती है तो क्या यहाँ पर जो कार्यकर्ता है। बिल्कुल बने रहिए, एक और बड़ी खबर यहाँ पर आपको बता दें, सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। पहली खबर, संजय सिंह को जमानत मिली है, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत। दूसरी खबर, ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया, कोई आपत्ति नहीं जताई। तीसरी बड़ी खबर, आज शाम तक रिहाई संभव है जैसा पुलकित और अभिषेक बता रहे थे। चौथी खबर, ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्तें तय करेगा। पांचवी बड़ी खबर, इस जमानत को मिसाल ना माने, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है। छठी खबर, राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं संजय सिंह, कोई रोक नहीं है। लेकिन जो बड़ी खबर यह है, कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इसको मिसाल के तौर पर ना माने। अगर मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल का मामला आता है तो इस पर मिसाल के तौर पर इसे ना माने, ये स्पष्ट कहा गया है। और हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए पुलकित, लेकिन आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी की तरफ से ये मुद्दा नहीं उठाया जाएगा? क्योंकि ये पहले भी कहा गया है आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से कि कुछ नहीं मिला और अब भी शायद यही होगा कि देखिए जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से उन्हें। देखिए जरूर ये कहा जाएगा और 3 बजे का वक्त इसके लिए फिक्स भी कर दिया गया है। 3 बजे आम आदमी पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें आतिशी सामने होंगी, सौरभ भारद्वाज होंगे और जैस्मीन शाह होंगे। ये तीनों मिलकर 3 बजे सही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और साफ तौर पर इसी मुद्दे को वो उठाएंगे कि किस तरीके से संजय सिंह को जमानत मिली है। दूसरा ये मुद्दा उठाएंगे कि मनी ट्रेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सवाल पूछा गया था। तीसरा ये मुद्दा उठाएंगे कि क्या कैश का जो फ्लो था, कैश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ईडी से सवाल पूछा गया था। ये तीनों चीजें 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के तमाम नेता सामने रखते हुए नजर आएंगे कि जिस आरोप में संजय सिंह। चलिए, अब आपने ये खबर बताई है तो ये बड़ी खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को। आम आदमी पार्टी 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। पुलकित की तरफ से ये जानकारी दी गई। आतिशी और सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हो सकता है देखिए बीजेपी पर तो निशाना साधा ही जाएगा, ये तो आम आदमी पार्टी के हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है। लेकिन संजय सिंह को लेकर क्या कहा जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से, इस पर सभी की निगाहें होंगी। पुलकित बने हुए हमारे साथ। पुलकित, कह सकते हैं कि अब ये जो सियासत है काफी रोमांच भरी हो गई है, अभी बहुत कुछ और देखना बाकी है। देखिए, चुनावों के दौरान ये बेल मिलना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए ऑक्सीजन मिलने जैसा है। अभी तक आम आदमी पार्टी के जितने बड़े नेता थे जो अपनी बात को मजबूती से रखते थे वो ज्यादातर जेल के अंदर हैं, जिसमें संजय सिंह आते थे, अरविंद केजरीवाल चले गए जेल के अंदर, मनीष सिसोदिया पेपर के साथ में तमाम बातें रखते थे और विजय नायर जो पूरी तरीके से चर्चा करते थे मीडिया को लेकर कि क्या क्या चीजें बात सामने रखनी है। अब संजय सिंह का बाहर आना आम आदमी पार्टी के लोकसभा चुनावों में वो आप चेहरे के तौर पर देखेंगे कि तमाम लोकसभा सीटों पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी 22 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहां पर संजय सिंह हर वक्त नजर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट से ये उन्हें राहत भी मिल गई है कि वो राजनीतिक गतिविधियों में, उनकी रैलियों में शामिल हो सकते हैं। तो वो 22 की 22 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जो कमी अरविंद केजरीवाल के जाने से खलती थी पार्टी को, वो शायद अब संजय सिंह पूरी करते हुए ग्राउंड पर नजर आएंगे। अच्छा पुलकित, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, सभाओं में नजर आएंगे। जी, मेरे मन में जो सवाल आ रहा है मैं आपसे पूछ लूंगा, लेकिन ये बड़ी खबर यहाँ पर बता देते हैं। संजय सिंह की जमानत पर स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया है, शेर ज्यादा दिन कैद नहीं किए जा सकते हैं। ये स्वाति मालीवाल ने कहा है कि शेर ज्यादा दिन कैद नहीं किए जा सकते हैं। संजय सिंह जिंदाबाद, ये एक्स पर पोस्ट किया गया है स्वाति मालीवाल की तरफ से। और ये देखिए संजय सिंह की फोटो लगाई है, तस्वीर शेयर की है और कहा है कि शेर ज्यादा दिन कैद नहीं किए जा सकते। संजय सिंह जिंदाबाद, ये
एक्स पर पोस्ट किया है स्वाति मालीवाल की तरफ से। पुलकित बने हुए हमारे साथ। पुलकित देखिए, ट्वीट अब होने लगे हैं, एक्स पर पोस्ट होने लगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा था कि केजरीवाल जेल गए, संजय सिंह को बेल मिल गई, आज आतिशी और सौरभ भारद्वाज कह ही गए थे कि अगला नंबर तो हमारा होने वाला है, हम भी हो सकता है कि बहुत जल्दी जेल चले जाएं। अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी नाम उनका ले चुके हैं, तो ये जेल बेल का सिलसिला भी और कितना शायद लंबा चलेगा या नहीं चलेगा? देखिए, अभी लंबा चलेगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया वाले केस को अगर हम सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां लगता है कि थोड़ा वक्त मनीष सिसोदिया को बाहर आने में लगेगा। हालांकि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया था उस समय जब मनीष सिसोदिया की बेल को रिजेक्ट किया था कि ट्रायल जो है वो 6 महीने के अंदर शुरू हो, 8 महीने के अंदर उसका वक्त दिखाई दे कि ट्रायल हो रहा है और ट्रायल कहां तक पहुंचा। लेकिन अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। ट्रायल शुरू नहीं होना यानी कि आपने एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका है कि वो ट्रायल के दौरान हकदार होता है जमानत का, वो जमानत के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी ये भी मामला है कि जब सुप्रीम कोर्ट में ईडी की तरफ से ये कहा गया था कि ट्रायल जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा, तो वो ट्रायल अभी तक शुरू क्यों नहीं हो पाया, क्यों इतना एक वक्त लग रहा है। तो उसके बाद ये कहा जा सकता है कि वक्त आम आदमी पार्टी का थोड़ा थोड़ा पलटना शुरू हुआ है संजय सिंह को जमानत मिलने के साथ, कि आने वाले दिनों में मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, विजय नायर और जो लोग इस मामले में जेल में गए उन्हें राहत मिल सकती है। लेकिन कितना वक्त लगेगा ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि क्या ईडी विरोध करते हैं, क्योंकि आज के मामले में कोर्ट में ईडी ने विरोध नहीं किया संजय सिंह को जमानत देने का, और उसका फायदा भी संजय सिंह को मिला। हालांकि ईडी से भी बहुत सारे सवाल कोर्ट की तरफ से पूछे गए, उसके बाद में उन्होंने विरोध नहीं किया। अगर वो विरोध करते तो उन्हें बताना पड़ता है कि वो क्या चीज और खंगालना चाहते हैं संजय सिंह को लेकर, वो मनी ट्रेल को लेकर या फिर संजय सिंह की भूमिका को लेकर, या फिर अगर कोई आगे जाके और ऐसा सबूत संजय सिंह के खिलाफ मिलता है तो उसे लेकर क्या चर्चा करना चाहते हैं। इसलिए ईडी का विरोध वहां पर नहीं हुआ। आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, विजय नायर के केस में इस बात को रखा जाएगा या नहीं, ये कोर्ट की तरफ से तो साफ कर दिया गया है कि आप इसे उदाहरण के तौर पर दूसरे मामले में यूज नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत आज के दिन। जी बिल्कुल, फिलहाल तो बहुत बड़ी राहत ये कही जा सकती है आम आदमी पार्टी को मिली है। और जो सहयोगी हमारे साथ, जो लोग हमारे साथ में जुड़े हैं उनको भी हम बता दें, जो दर्शक जुड़े हैं, कि हमारे साथ में अभिषेक राज तिहाड़ जेल के बाहर से इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जरा बता दीजिए कि आमतौर पर कितना क्या प्रोसीजर रहता है कि अगर जैसे संजय सिंह के अधिवक्ता वहां पहुंचेंगे, कागजात देंगे और जमानत से जुड़े हुए, तो कितना क्या प्रोसेस रहती है, कितना वक्त लगता है मुंह? देखिए, बिल्कुल अमूमन क्या होता है कि जैसे ही जमानत मिलती है कोर्ट से, उसके बाद जो वकील होते हैं वो जमानत के कागजात जब तैयार करवाते हैं, उसके बाद उनकी कोशिश होती है कि शाम ढलने से पहले, क्योंकि जेल के मैनुअल के हिसाब से एक टाइम पीरियड सेट होता है। जैसे तिहाड़ जेल की अगर हम बात करें तो 5 साढ़े 5 बजे तक अगर लास्टली कोई बेल ऑर्डर पहुंचता है यहाँ पर, तो कोशिश की जाती है कि सेम डे जो कैदी है उसको रिलीज किया जाए। ऐसे में यहाँ भी कोशिश की जाएगी संजय सिंह के वकीलों एक और बड़ी खबर आ रही है, जरा वो भी बता देते हैं अभिषेक। पुलकित बने रहिए आप हमारे साथ। बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर संजय सिंह की जमानत पर आतिशी की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट किया गया है। आतिशी ने लिखा है सत्यमेव जयते। संजय सिंह की जमानत पर आतिशी की तरफ से एक्स पर, सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया गया है, जिसमें वो सत्यमेव जयते यानी सत्य की जीत की बात कह रही। इस पे जो है इंस्ट्रक्शंस लेकर आइए और हमें बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने ऑर्डर में लिखा दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है तो आपके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। ईडी ने कहा कि जी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और इनको बेल दे दी जाए, तो संजय सिंह को बेल दे दी गई है। संजय सिंह को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत जो है दे दी है। सर, कोई कंडीशन भी लगाया गया है? कोई कंडीशन नहीं है। जो जमानत की राशि को लेकर जहां तक बात है और कितने जमानती होंगे उसके लिए जो है ट्रायल कोर्ट को बोला है वो निर्धारित करेगा। कोई रोक टोक नहीं है। ईडी ने इस बात का जिक्र जरूर किया था, लेकिन माननीय अदालत ने कहा कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज को लेकर कोई भी बंदिश नहीं है। वो पॉलिटिकल पर्सन है, उनको पूरा हक है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। सर, अब इंग्लिश में संजय सिंह मैटर टुडे लिस्टेड फॉर द आर्ग्यूमेंट। तो देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी सी राहत भरी खबर है। अपडेट हम देते रहेंगे। शुक्रिया अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुलकित